कहानी अब तक। रचना की ननद अपने कमरे में रचना को ले जाती है और उससे अपने कपड़े पहनने को कहती है, पर रचना अपनी ननद को उसके कपड़े पहनने से मना कर देती है। अब आगे। रचना ने कहा, पहले मुझे पूरी बात बताओ कि तुम मुझे अपने कपड़े क्यों पहनाना चाहती हो, तभी मैं तुम्हारे कपड़े पहनूंगी, नहीं तो मैं नहीं पहनूंगी। फिर रचना की ननद ने बड़ी अजीब बात बताई। सच में उस बात को सुनकर रचना बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई। और ये भी सच है कि ऐसी चीज़ों के बारे में आज तक रचना ने सुना ही था, लेकिन ऐसा इंसान देखा नहीं था जिससे इन सब बातों पर विश्वास हो। वो रचना को बताने लगी कि गरीबी से तंग आकर वह एक तांत्रिक बाबा के पास गई थी। उस तांत्रिक ने उसे एक टोटका बताया था जिसको करने में वह पहली कोशिश में फेल हो गई थी और उसी की वजह से उसके घर में ये गंदी बदबू आती है। अगर तुम्हें इस बदबू को ख़त्म करना है तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर उस टोटके को पूरा करना होगा, वरना इस घर से बदबू नहीं जाएगी और ना ही इस घर की कभी हालत ठीक होगी। तुम अपने पति को मानो या ना मानो, लेकिन तुम इस घर का हिस्सा हो और रजनीश तुम्हारा पति है, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। रचना ने अपनी ननद से पूछा, यह किस प्रकार का टोटका है? उसकी ननद ने बताया कि तुम्हें इस टोटके को पूरा करने के लिए रोज दुल्हन की तरह तैयार होकर और घूंघट डालकर एक अच्छा जोड़ा पहनकर अपने बिस्तर पर बैठना है और रात को 12 बजे के बाद एक आदमी को आना था। ये बात साफ नहीं थी कि वो आदमी कौन था, लेकिन एक आदमी रचना के कमरे में आएगा और हाथ पकड़कर रचना से कुछ बातें करेगा। और रचना से ये भी कहा गया था कि इस टोटके को करने में तुम्हें बहुत सारी दौलत मिलेगी, मतलब इतने सारे पैसे मिलेंगे कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और उसकी ननद ने रचना को बताया कि टोटके के पहले दिन जब वो आदमी मेरे कमरे में आया था तो मैं उसे देखकर डर गई थी और मैंने नज़रें उठाकर उसे देख लिया था और उसके अगले दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। ठीक होने के तुरंत बाद मैं तांत्रिक बाबा के पास गई। उसने कुछ मंत्र जाप किया और मुझसे कहा कि मुझे एक बार और आखिरी मौका दिया जा रहा है। रचना की ननद रचना से कहने लगी कि अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी है। तुम्हें मेरे कपड़े पहनकर बिस्तर पर घूंघट डालकर बैठना है। रात को वो आदमी आएगा और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमसे बात करेगा। कुछ भी हो जाए तुम्हें उस आदमी को नज़र उठाकर नहीं देखना है। ये बातें सुनकर रचना बहुत ज़्यादा डर गई थी। रचना ननद से मना करने की कोशिश करने लगी। रचना ने कहा कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी। अमीर होने का लालच तुमने किया है, सारी गलती तुम्हारी है। मैं गलत काम करने में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तब रचना की ननद ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर वह बहुत ज़्यादा डर गई। उसने रचना से कहा कि मैं बिना वजह नहीं रो रही थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए आपको मेरी मदद करनी ही होगी, क्योंकि तांत्रिक ने मुझे बताया था कि अगर 15 दिन के अंदर ही इस टोटके को पूरा ना किया जाए तो इस घर में रहने वाले हर इंसान की मौत हो जाएगी। रचना ने कहा कि मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती। जब रचना ने ये काम करने से मना कर दिया तो उसी रात रचना के साथ जो हुआ उसे सुनकर तो आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।